हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। नंबर वन, आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स आपके इस सेशन के लिए 2021-22 के लिए। 40 मार्क्स तो आप अभी टर्म वन एग्ज़ाम दे के आए हो और 10 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये बताने वाला हूँ कि 10 मार्क्स ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं, मतलब किस चीज़ के आपको ये 10 मार्क्स दिए जाते हैं। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टर्म टू के लिए आपको कौन सी 5 लैब मैनुअल एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। लैब मैनुअल एक्टिविटीज, ये 5 एक्टिविटीज मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जो भी मैं एक्टिविटीज बताऊंगा प्रॉपर आप विद इन 3-4 डेज उन सबको मेंटेन कर लीजिएगा अपनी लैब मैनुअल पे। तो जितने भी इसके मार्क्स रहते हैं लैब मैनुअल में, वो आपको 101% फुल मार्क्स दिए जाएंगे। बढ़िया कि प्रेजेंटेशन एक प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि रफ वर्क किया हुआ, राइट। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, डिटेल आप ध्यान से देखें। पहले समझते हैं यार इंटरनल ये 10 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, आपको किस चीज़ के 10 मार्क्स दिए जाते हैं। 40 तो हो गए ना, एमसीक्यू करके आ गए अभी आप। 40 आपके टर्म टू में होंगे जिसका आप सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगी। अब ये वाले जो 10 मार्क्स जिसको बोला गया इंटरनल असेसमेंट, अब ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है देखें यहाँ पर। ये लो बेटा, ये आपके 10 मार्क्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो। सबसे पहले पीरियोडिक टेस्ट, टर्म वन की अगर बात करूं, मैं टर्म वन की अगर बात करूं, उसमें आपका पहले हुआ प्री मिड टर्म, फिर हुआ आपका मिड टर्म, फिर आपका प्री बोर्ड्स। ये जितने भी आपके टेस्ट हुए, उन टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है उसके बेसिस पे आपको 3 में से मार्क्स मिलते हैं। मतलब आउट ऑफ 3 यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, अच्छा स्कोर कर रहे हो आप सभी टेस्ट में, तो भाई आपको 3 में से 3 मार्क्स टीचर आराम से देता है। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, हर बार वो हर एक सब्जेक्ट में हर एक टेस्ट में लो परफॉर्म कर रहा है, तो भैया 3 आउट ऑफ 3 नहीं दिए जाते। कुछ बच्चों का ऐसा माइंडसेट होता है कि ये तो टीचर के हाथ में होता है, 10 में से 10 दे दिए जाते हैं, 10 में से 9 हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, क्योंकि सब ये रिकॉर्ड में मेंटेन रहता है। सीबीएसई कभी भी आके स्कूल में चेक कर सकती है कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी, आपने पीरियोडिक टेस्ट में इसको 3 आउट ऑफ 3 क्यों दिए हुए। तो ये सब रिकॉर्ड में रहता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। तो आपने अच्छे से परफॉर्म करना है और यहाँ फुल मार्क्स लेके आना। अब टर्म वन तो हो गया, अब टर्म टू में भी सेम चीज रहती है, ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब टर्म टू पे आप फोकस करेंगे, तो फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट इज मल्टीपल असेसमेंट्स। 2 मार्क्स आपके इसके रहते हैं। अब मल्टीपल असेसमेंट में आपको टीचर जो भी असाइनमेंट देता है, जो प्रोजेक्ट वर्क देता है, वो सब आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, उसका रिकॉर्ड बना के रखना है। टीचर को कॉपी अपनी चेक करवानी है, जो भी असेसमेंट दी जा रही है उसको पूरा कंप्लीट करके, इनकम्प्लीट कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर ये चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं तो भाई 2 मार्क्स आपको उसके फुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में पूरा आपका प्रोफाइल आ जाता है, आपकी अटेंडेंस क्या थी, क्या 75% से एवव आपकी अटेंडेंस चल रही है, उससे लो तो नहीं चल रही। उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, फिर आपको होमवर्क मिलता है, क्या होमवर्क टाइमली आप सबमिट कर रहे हो। तो ये सब आपका पोर्टफोलियो के अंडर आ जाता है, तो जिसके आपके 2 मार्क्स हैं। आपका डिसिप्लिन कैसा है क्लास में, मिसबिहेव तो नहीं करते, डिस्टर्बेंस तो नहीं है, एवरीथिंग अंडर पोर्टफोलियो, ये आपका 2 मार्क्स का है। तो टीचर ये सब रिकॉर्ड बना रहा होता है, ठीक है, हर बच्चे का। नेक्स्ट इज एनरिचमेंट एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क। दिस इज लैब मैनुअल एक्टिविटीज, इसके आपके 3 मार्क्स हैं। जैसे आपने टर्म वन में 5 एक्टिविटीज परफॉर्म की होंगी, तो अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर रखी हैं, आपने टीचर को सबमिट की हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन है, टाइमली सबमिट कर दी, तो हर बच्चे को 3 आउट ऑफ 3 मिल ही जाता है, जो कंप्लीट कर रहा है, हर काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिले नहीं करना आपने। तो 10 मार्क्स टीचर दे ही देता है, बट फिर वही बात कर रहा हूं, अगर सबमिशन ही नहीं है, आपको बोला गया 5 एक्टिविटीज, सबमिट ही नहीं करवाई, तो भाई ये 3 मार्क्स आपके उधर ही क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं है ये सब। तो आपको जब भी टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई ये एक्टिविटीज हैं, इनको परफॉर्म करो, अंडरस्टैंड करो, कोई डाउट आता है टीचर को पूछो, ठीक है, तो आपने पूरा मेंटेन करके रखने सारी चीजें, तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल जाते हैं, 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी रहती है। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए हैं। टर्म टू में भी सेम ही है, मैं आपको टर्म टू का भी दिखा देता हूँ, ये टर्म वन का है, ठीक है, टर्म टू में बिल्कुल सेम है। देखिए आप 40 मार्क्स आपके हो गए
जो आपका सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगा, 10 आपके इंटरनल हो गए। अब 10 इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं जैसे मैंने आपको बताया। पीरियोडिक टेस्ट इसमें होगा, अभी पोस्ट मिड टर्म आ जाएगा, उसके बाद आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके टेस्ट रहेंगे थ्रू आउट टर्म 1 के बाद, उसके आपके 3 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, 2 मार्क्स फिर मल्टीपल असेसमेंट के अंडर आ जाएगा, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो आप लैब मैनुअल में 5 एक्टिविटीज करेंगी 3 मार्क्स उसकी। तो टर्म 2 में भी सेम है, तो 10 आपके टर्म 1 में, 10 आपके टर्म 2 में, तो भाई हो गया आपके 20। अब ये 20 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये सारी चीजें मेंटेन करके रखनी होती है ऑन रिकॉर्ड, ये सारी चीजें टीचर के पास जानी चाहिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ 20 मिल ही जाते हैं, ये डोंट वरी। अब परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है फिर नहीं मिलते, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, 10 मार्क्स टर्म 1 के, 10 मार्क्स टर्म 2 के। अब मैं आपको बता रहा हूं कि टर्म 2 के लिए आपको 5 एक्टिविटीज कौन सी करनी है। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखें, जो भी आपको एक्टिविटीज करनी होती है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ऐसा नहीं है कि आप टर्म 2 का सिलेबस पढ़ रहे हो और एक्टिविटी आप टर्म 1 की सिलेबस की कोई परफॉर्म कर रहे हो, नो। आपने टर्म 1 में जो 5 एक्टिविटीज परफॉर्म की होंगी वो टर्म 1 के सिलेबस से ही रिलेटेड होंगी। यानी अगर फर्स्ट चैप्टर था आपका रियल नंबर, उसमें एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट था, तो शायद आपने कोई एक्टिविटी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड ही की होगी, पॉलिनोमियल से रिलेटेड की होगी, है ना, जो भी आपके टर्म 1 का सिलेबस था। तो इसलिए टर्म 2 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको लैब मैनुअल एक्टिविटीज करनी है। तो 5 एक्टिविटीज मैं यहां जल्दी बता रहा हूं आपको, जल्दी से देखो यहां पर। तो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी जो चैप्टर नंबर 5 से मैंने रखी है, एपी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सारी डिटेल यहां पे लिख रखी है, आप इसको रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके इसको समझ लो। कहीं पर भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को बताएं, तो मैं आपको परफॉर्म करके बता दूंगा कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे बनानी है एक्टिविटी, कैसे परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट इज सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, एपी चैप्टर से रिलेटेड है। यू कैन रीड ऑल दिस थिंग। ऑब्जेक्टिव लिखना आपको, प्रीवियस नॉलेज, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिपरेशन कैसे करनी, हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, ये टेबल सब ऑब्जर्वेशन के अंडर आ जाएगा। ये सब बताना आपको क्या ऑब्जर्व किया आपने ड्यूरिंग एक्टिविटी, और एंड में आपका ये डायग्राम बनेगा। ये इट शुड बी कलरफुल लाइक दिस, जैसा आपको ये दिख रहा है। इसको आप चार्ट पे बनाएंगे पूरा, फिर चार्ट को आप अपने लैब मैनुअल में जो व्हाइट पेज होता है उस पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हर एक्टिविटी के बाद, तो जब आप टीचर आपकी एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, भाई ठीक है आपने एक्टिविटी तो कर ली, तो बताओ भाई इसमें इस चीज का क्या मतलब हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लें, समझ लें कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है कि कोई सर्कल है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, हाउ यू कैन ड्रा दीज टू टेंजेंट्स, ठीक है। सर्कल से रिलेटेड है सर्कल चैप्टर जो आपके टर्म 2 सिलेबस में। यू कैन सी हाउ टू परफॉर्म। फिर बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल मी, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर अलग से 5 एक्टिविटीज की वीडियोस बना दूंगा, भाई ये एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म करनी, ऐसे करनी, 5 वीडियोस बनेंगी। बट पहले आप ट्राई करें, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, टर्म 1 में भी आपने किया है। तो सर्कल वाले में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है, और ये आपका चार्ट के थ्रू ये बनाएंगे आप, और व्हाइट पेज होता है आपका लैब मैनुअल, उस पर ये पेस्टिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी कलरफुल। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे रिलेटेड ये है। इट इज रिलेटेड टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एल, ठीक है। कोन है आपके पास, ये कोन कैसे बना, क्या पहले कोई रेक्टेंगुलर शीट थी, ये सब यहां पे लिख रखा है, आपने रीड करना है, कैसे कैसे स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। फिर बता रहा हूं प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव टू टेल मी, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशंस क्या आपने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग एक्टिविटी, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। तो जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको एक कोन ऐसे प्रिपेयर करना होगा थ्रू चार्ट, ये कुछ कटिंग्स हैं, और ये भी एक कटिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, ये सब आपको पेस्ट करना है व्हाइट पेज पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया मेकिंग अ क्लिनोमीटर। बच्चे क्लिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ये क्लिनोमीटर आप खुद घर पे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो यहां पर चैप्टर नंबर 9 आपके एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। तो हाउ टू मेक द क्लिनोमीटर, बहुत सिंपल है ये। जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन क्या, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व क्या किया आपने, एवरीथिंग दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर लैब मैनुअल। और क्लिनोमीटर जब आप बनाएंगे तो यहां पर ये प्रेजेंटेशन आपको देनी है व्हाइट शीट पर। प्रोटेक्टर, फिर यहां पर थ्रेड है, थ्रेड के साथ कोई वेट आपने यहां पर हैंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से 5 डायग्राम्स आपकी बन जाएंगी। चार्ट से कटिंग करना प्रोटेक्टर, ठीक है, कैसे बनाया आपने चार्ट से। एंड द लास्ट इज नंबर 5th 14, चैप्टर नंबर 14 इन योर एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स, उससे रिलेटेड है ये मोड। अब मोड का बेसिक फॉर्मूला तो आपको आता ही है। अनग्रुप डेटा के लिए दैट यू नो व्हाट इज मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड फॉर ग्रुप डेटा के लिए मोड का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है और एक्टिविटी में आपको ये बार ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे। थ्रू एक्टिविटी यू हैव टू फाइंड मोड एक्चुअली। तो यू कैन सी प्रीवियस नॉलेज क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन आपने क्या की इसमें, ठीक है। ये टेबल सब बनाना आपको, और ये बार ग्राफ ये व्हाइट शीट पे बनेंगे। इट शुड बी कलरफुल बनाइएगा इसको, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी 5 एक्टिविटीज फॉर टर्म 2। आई होप विद इन 4-5 डेज आप ये एक्टिविटीज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको कंप्लीट करो और अपने टीचर को टाइमली सबमिट कर दो। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।